जीवन की भागदौड़, तनाव और अनेकों चुनौतियों के बीच हमारा मन अक्सर भटक जाता है। ध्यान को केंद्रित रखना और मन को स्थिर करना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आधुनिक जीवन शैली और डिजिटल युग ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। लेकिन इस समस्या का समाधान हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने खोजा था। उन्होंने हमें बताया कि कैसे मन का ध्यान एक जगह केंद्रित करके हम अपनी मानसिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी में हम महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को समझेंगे और साथ ही एक आधुनिक व्यक्ति की यात्रा को जानेंगे जिसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके अपने जीवन को बदल दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की खोज में बीता। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर और चंचल मन है। अगर मन को नियंत्रित किया जा सके तो जीवन में सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान की महत्ता सिखाई। उनका कहना था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। ध्यान का मूल उद्देश्य है मन को भटकने से रोकना और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करना। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे विचारों का प्रवाह धीमा होता है और हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार यह एक निरंतर अभ्यास है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके विकसित करना होता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसके मन के विचार उसकी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ध्यान वह कुंजी है जो आपके भीतर के दरवाजे को खोल सकती है, और जब यह दरवाजा खुलता है तो आप अपनी आंतरिक शांति और सामर्थ्य को पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ध्यान सिर्फ किसी शांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करना ही नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को एकाकार करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जीवन के हर पहलू में एकाग्रता और संतुलन लाती है। अब हम 2000 के दशक में जी रहे एक व्यक्ति की कहानी पर ध्यान दें जो हमारे ही समाज का हिस्सा था। उसका नाम रोहन था। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक साधारण नौकरी करता था। जीवन की आपाधापी में रोहन का मन हमेशा व्यस्त रहता था। ऑफिस के काम, घर की जिम्मेदारियां और डिजिटल दुनिया में खोए रहने की आदत ने उसे मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था। वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और उसकी जिंदगी दिशाहीन हो गई थी। रोहन ने अपने जीवन में कई बार प्रयास किया कि वह अपने ध्यान को केंद्रित करे, लेकिन बार बार असफल हो जाता। वह मानसिक तनाव और थकान से ग्रस्त हो गया। वह अपने काम में मन नहीं लगा पाता था और उसकी जीवन शैली उसे धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर धकेल रही थी। एक दिन रोहन को एक मित्र ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने रोहन से कहा कि अगर वह अपने मन को केंद्रित करना चाहता है और अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहता है तो उसे ध्यान का अभ्यास शुरू करना चाहिए। रोहन को यह विचार शुरू में थोड़ा कठिन लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इसे आजमाएगा। रोहन ने ध्यान के महत्व को समझने के लिए महात्मा बुद्ध की कुछ पुस्तकें पढ़ी और उनके विचारों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसका चंचल मन ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता था और यही कारण था कि वह अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा था। रोहन ने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरू में उसे ध्यान केंद्रित करने में बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में बार बार विचार आते रहते थे। कभी वह अपने ऑफिस के काम के बारे में सोचता, कभी घर की समस्याओं के बारे में, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ध्यान एक अभ्यास है जो समय के साथ विकसित होता है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से रोहन ने अपने मन को शांत करना शुरू किया। जैसे जैसे रोहन ने ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उसने महसूस किया कि उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं। सबसे पहले उसने देखा कि उसका तनाव कम हो गया है। जहां पहले छोटी छोटी समस्याएं भी उसे परेशान करती थीं, अब वह उन्हें शांत मन से हल करने लगा था। उसकी कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ। अब वह अपने काम पर अधिक ध्यान देने लगा और उसके परिणाम भी बेहतर आने लगे। रोहन ने यह भी पाया कि उसके संबंधों में भी सुधार हुआ है। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था और दूसरों से उलझ जाता था, अब वह शांत और संयमित रहने लगा था। ध्यान ने उसे धैर्यवान बना दिया था। धीरे धीरे रोहन ने अपनी जिंदगी के हर पहलू में ध्यान को लागू किया। जब भी उसे कोई कठिनाई होती,
वह कुछ समय के लिए ध्यान करता और फिर शांति से समस्या का समाधान ढूंढता। रोहन की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी कितनी प्रासंगिक है। उनके द्वारा सिखाए गए ध्यान के अभ्यास से रोहन ने अपने जीवन को बदल लिया। उसका जीवन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और सफल था। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा की मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, रोहन के जीवन में पूरी तरह से साकार हो गई थी। उसने अपने विचारों और मन को नियंत्रित करके अपनी वास्तविकता को बदल दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम किसी भी समय में हों, मन का ध्यान केंद्रित करना ही सफलता और शांति की कुंजी है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं केवल प्राचीन समय के लिए नहीं थीं, बल्कि वे आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। रोहन की तरह अगर हम भी अपने मन को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने जीवन में अपार शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति भी देते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा है कि मन को सही दिशा में केंद्रित करके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें और अपने मन को एकाग्र करके जीवन की चुनौतियों का सामना करें। ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे जीवन को शांति, स्थिरता और सफलता की ओर ले जा सकता है। ध्यान आपके जीवन की कुंजी है। अगर आप भी अपने जीवन में फोकस और शांति चाहते हैं, तो आज से ही ध्यान का अभ्यास शुरू करें। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आपको जीवन की सही दिशा दिखा सकती है। बस आपको अपने मन को समझना और नियंत्रित करना आना चाहिए। ध्यान का अभ्यास कैसे करें? नंबर 1, स्थान चुनें जहां आपको कोई व्यवधान न हो। नंबर 2, आराम से बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आंखें बंद करें। नंबर 3, सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस लें और उसे महसूस करें। नंबर 4, विचारों को आने दें और जाने दें। जब भी कोई विचार आए, उसे जबरन न रोकें, बस उसे आते और जाते हुए देखें। नंबर 5, नियमितता बनाए रखें, ध्यान का अभ्यास रोज करें, भले ही कुछ मिनटों के लिए। इस प्रकार आप भी अपनी मन की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।